नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको सरकार जीपीएस टेक्नोलॉजी के जरिए टोल कलेक्शन करने की तैयारी कर रही है। अब आपको टोल प्लाजा पर रुककर लंबी लाइन में खड़े होकर टोल जमा नहीं करना पड़ेगा। इससे आपको नेशनल हाईवे से गुजरने के दौरान टोल प्लाजा पर घंटों जाम में फंसे रहने से राहत मिलेगी। इस नए जीपीएस टोल सिस्टम के आने के बाद आपको हाईवे पर टोल प्लाजा नजर नहीं आएगा। देश भर के तमाम हाईवे से जल्द ही सभी टोल प्लाजा हटा दिए जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम शुरू करने को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हाईवे टोल प्लाजा की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार अगले साल मार्च तक जीपीएस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम सहित नई टेक्नोलॉजी पेश करेगी। इंडिया में एक बार फिर से कोरोना के केस की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN के मामले देश में निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर देश में डर का माहौल बन रहा। WHO की पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हॉस्पिटल में भर्ती होने की संख्या बढ़ोतरी होगी और हॉस्पिटलाइजेशन भी देखने को मिलेगा। WHO के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सोमैया स्वामीनाथन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना को सामान्यतः सर्दी जुकाम के तौर पर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इसका अधिक समय तक प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें इंसान को स्ट्रोक, हार्ट अटैक और मानसिक समस्याएं भी हो सकती है। और आगे बताया कि हमको बहुत अधिक हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या को देखने नहीं मिलेगी। इंडिया में वैक्सीनेशन रेट अधिक है। हेल्थ केयर सिस्टम में भी सन 2020 के बाद अधिक सुधार देखने को मिला है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज विपक्ष के सभी सांसदों ने सांसद भवन से लेकर विजय चौक विरोध मोर्चा निकाला है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में बात नहीं करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है। सरकार पीएम मोदी और सदन के मुखिया नहीं चाहते कि सदन चले। हम चुने हुए सदस्य और लोगों की भावनाओं को सांसद में बताना सांसदों का कर्तव्य होता है। जो हम कर रहे थे, सुरक्षा में उल्लंघन कैसे हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में आपको सदन का बताना चाहिए। खड़गे ने कहा कि अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। लेकिन यह दुर्भाग्यवश है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी वहां नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में बात करते हैं, अहमदाबाद में बात करते हैं, रेडियो और टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में गलन और ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। पूरा उत्तर भारत इस समय घने कोहरे की चपेट में है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राजस्थान समेत कई राज्यों में ठंड के साथ ही राज्य के कई शहरों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। सूबे के शेष भागों में बारिश की संभावना काफी कम है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार की सुबह 5 बजे 7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं आज पूरे दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा सहित यूपी, बिहार राज्यों में अगले सप्ताह से शीतलहर की आशंका जताई है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के मामले को लेकर राजनीति पूरे जोर शोर से चल रही। बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। इस बीच बसपा के पूर्व नेता और लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने खुद को गाली दिए जाने का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि गाली देने वाले सांसद के अंदर बैठे हुए हैं और सवाल पूछने वाले बाहर। उनका इशारा बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की ओर था। दरअसल इस साल सितंबर में सांसद सत्र के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली को सदन में आपशब्द कहे थे। उन्होंने बसपा के पूर्व नेता को गाली भी दिया था। इसे लेकर काफी बवाल मचा था। दानिश अली ने बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। हालांकि सांसद ने तो बिधूड़ी के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई है, मगर बीजेपी ने जरूर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर सवाल पूछा था। ऐसे में एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया गया है। एक निजी चैनल से बात करते हुए दानिश अली ने कहा कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जब अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे तो मेरे जख्म फिर से ताजा हो गए हैं। मुझे आज पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उपराष्ट्रपति से बात की है। उन्होंने कहा कि मैं भी उस सदन का सदस्य हूं जिसके नेता प्रधानमंत्री मोदी है। कम से कम हमें भी एक फोन कर लेते तो 2 लाइन की एक चिट्ठी लिखकर भेज देते। कम से कम मेरे साथ हुई घटना का निंदा कर देते। वह ये भी कह सकते थे कि इस घटना ने लोकतंत्र के मंदिर को शर्मसार किया है।
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करवाए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले के उजागर होते ही हड़कंप मच गया है। मामले के संबंध में भारतीय किसान संघ महाकौशल के पूर्व जिला अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राम खेलवन पटेल ने सैकड़ों किसानों के साथ रैली निकाली है। इसके बाद उन्होंने सिमरिया तहसीलदार और पन्ना कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जाँच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला अध्यक्ष राम खेलवान पटेल का आरोप है कि सिमरिया तहसील क्षेत्र के दर्जनों किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन फर्जी तरीके से भिंड और ग्वालियर के भू माफियाओं ने अपने नाम करवा ली है। किसानों को जब इस बात की भनक लगी तो वह परेशान हो गया और अब किसान नकद निकालकर पता करने में जुट गए हैं कि उनकी जमीन उनके नाम पर की गई है। पटेल ने कहा कि यदि मामले में शीघ्र जाँच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो किसान संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले